कोई हाफिज बने, कोई आलिम, कोई आलिम बने, कोई मुफ्ती, कोई हाफिज बने, कोई कारी। ये ज़फ़ीरुल उलूम के बच्चे, ये ज़फ़ीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसमें हज्जे बैतुल्लाह की अहमियत बताई गई है। इससे यह बात मालूम होती है कि जिस तरह से अल्लाह ने मुसलमानों पर नमाज, रोजा और ज़कात को फर्ज किया है, इसी तरह से हज फराइज़ में दाखिल है। जो मुसलमान सफर हज के तमाम अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो और वापसी आने तक घर के अखराजात का भी इंतजाम हो, उसके लिए हज करना जरूरी है। हर साल लाखों की तादाद में दुनिया के कोने-कोने से मुसलमान मक्का मुकर्रमा में हज्जे बैतुल्लाह के लिए जाते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा में जहां आज खानाए काबा है, हजारों साल पहले उसके चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। कोई सब्ज़ा नहीं उगता था, दूर-दूर तक पानी का निशान नहीं था, कोई आबादी नहीं थी। अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की हालत में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा चांद सा बेटा अता फरमाया और हुक्म दिया कि इस बच्चे को और बच्चे की वालिदा बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को ऐसी गैर आबाद इलाका में जाकर छोड़ आओ। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को जब मालूम हुआ कि ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, तो वह खुशी-खुशी तैयार हो गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अहलिया और बच्चे को छोड़ आए। गर्मी की शिद्दत में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे। बीबी हाजरा बेकरारी के आलम में सफा और मरवा नाम की दो पहाड़ियों पर चढ़कर पानी की तलाश करने लगे और बीच-बीच में बच्चा को भी आकर देखते। फिर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां जमीन पर एड़ियों को रगड़ रहे थे, वहां से पानी का चश्मा जारी कर दिया, जिससे आज भी अभी ज़मज़म जारी है। बीबी हाजरा की इत्तिबा में हाजी सफा और मरवा दोनों पहाड़ियों के दरमियान सफाई करते हैं, यानी इसी तरह बेकरारी के आलम में दौड़ते हैं। पानी की बड़ावानी की वजह से धीरे-धीरे उस मकाम पर लोग आकर आबाद होते गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ अरसा के बाद यहाँ आए तो अपने अहलिया और बच्चों को खुशहाल देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर अल्लाह की इबादत के लिए एक घर की तामीर शुरू की, यानी वो मुबारक घर है जिसको खानाए काबा और बैतुल्लाह शरीफ कहा जाता है। अल्लाह ताला को बाप बेटे की ज्यादा इस कद्र पसंद आई कि इसका जिक्र अपने मुकद्दस कुरान में फरमाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से यह ऐलान करवा दिया कि दुनिया के हर गोशा से लोग यहाँ आए और अल्लाह की इबादत करें और हज का फरीज़ा अदा करें। अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की हालत में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा चांद सा बेटा अता फरमाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की हालत में
इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा चांद सा बेटा अता फरमाया और हुक्म दिया कि इस बच्चे को और बच्चे की वालिदा बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को ऐसी गैर आबाद इलाका में जाकर छोड़ आओ। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को जब मालूम हुआ कि ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है तो वह खुशी खुशी तैयार हो गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एहलिया और बच्चे को छोड़ आए। गर्मी की शिद्दत में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे। बीबी हाजरा बेकरारी के आलम में सफा और मरवा नाम की दो पहाड़ियों पर चढ़कर पानी की तलाश करने लगे और बीच बीच में बच्चा को भी आकर देखते। फिर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां जमीन पर एरियों को रगड़ रहे थे वहां से पानी का चश्मा जारी कर दिया, जिससे आज भी अभी जमजम जारी है। बीबी हाजरा की इत्तिबा में हाजी सफा और मरवा दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही करते हैं, यानी इसी तरह बेकरारी के आलम में दौड़ते हैं। पानी की बड़ावानी की वजह से धीरे धीरे उस मकाम पर लोग आकर आबाद होते गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ और बड़े हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ अरसा के बाद यहाँ आए तो अपने एहलिया और बच्चों को खुशहाल देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर अल्लाह की इबादत के लिए एक घर की तामीर शुरू की, यानी वो मुबारक घर है जिसको खानाए काबा और बैतुल्लाह शरीफ कहा जाता है। अल्लाह ताला को बाप बेटे की ज्यादा इस कद्र पसंद आई कि इसका जिक्र अपने मुकद्दस कुरान में फरमाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से यह ऐलान करवा दिया कि दुनिया के हर गोशा से लोग यहाँ आए और अल्लाह की इबादत करे और हज का फरीज़ा अदा करे। अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के तमाम तरीकों को पूरी दुनिया के इंसानों से अदा करवा कर क़यामत तक के लिए जारी व सारी कर दिया। हज के दौरान हाजी एहराम बांधते हैं जो एक खास पहनावा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तरह खाना काबा का तवाफ करते थे उसी तरह तमाम हज तवाफ करते हैं, उसी तरह हजरे अस्वद को बोसा देते हैं जो कि एक बहुत ही मुतबरक पत्थर है। मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा करते हैं, अराफात के मैदान में क़याम करते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ और बड़े हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे को अपने हाथों से ज़बह कर रहे हैं। वह फौरन समझ गए कि अल्लाह की मर्जी यही है कि मैं अपने महबूब बेटे को इसकी राह में कुर्बान करूं। बेटे से ख्वाब का तज़किरा किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी क्या खूब जवाब दिया कि अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है वह अंजाम दे, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वालों में पाएंगे, यानी मैं पीछे नहीं हटूंगा। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर लेटा दिया और गले पर छुरी फेर दी। अल्लाह को यह अदा बेहद पसंद आई। अल्लाह अपने बंदों से कुर्बानी लेते नहीं बल्कि सिर्फ इतना देखते हैं कि क्या बंदा मेरी राह में कुर्बानी देने को तैयार है। चुनांचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह अल्लाह ने एक दुम्बा भेजा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली तो देखा कि दुम्बा ज़बह हुआ है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत मौजूद है। हज के मौका पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की सुन्नत को भी दोहराया जाता है और तमाम हाजी नेज़ पूरी दुनिया के मुसलमान जानवर की कुर्बानी करते हैं और इस जज्बा को ताज़ा करते हैं कि अल्लाह के हुक्म पर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। हज का मंजर बहुत ही बड़ा रूह परूर होता है। पूरी दुनिया से मुसलमान अपने घर बार और रिश्तेदारों और दोस्तों को छोड़कर अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं। चारों तरफ से लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद होती है, यानी अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ।
यहाँ पर अल्लाह की अज़मत और बड़ाई का एहसास दिल में पैदा होता है। यहाँ आए हुए लोगों के दिल सबकी तरफ से साफ है, किसी के लिए दिल में कोई नफरत नहीं, किसी से कोई हसद और जलन नहीं, किसी को नुकसान पहुँचाने का ख्याल तक नहीं, हत्ता की बाल की जूह मारने से परहेज कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हाजिर हैं सब अपनी गलतियों की माफी मांगकर और सबको माफ करके आए हैं। दिल पाक व साफ है, लिहाजा इबादत में भी दिल लगता है। अल्लाह के हुजूर खुशी व खुशूह के साथ नमाज़ें अदा करते हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं, अपने गुनाहों पर रोते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। सब इस बात से बच रहे हैं कि खुदा ना खास्ता किसी से नाराज हो जाए, माशाअल्लाह, अच्छा, किसी को कोई तकलीफ न पहुंच जाए। एक दूसरे का कलाम करते हैं। इस मजमा में अमीर भी है, वजीर भी है, ओहदे वाले भी है, लेकिन सब अपनी हैसियत भूलकर अपने को एक मामूली बंदा समझते हैं। मैदान अराफात में हाजियों का इतना बड़ा इज्तिमा रोज़े महशर की याद ताज़ा करता है और ऐसा लगता है कि जैसे मैदान हर्ष कायम है और सब अपने अपने अमाल का हिसाब देने के लिए अल्लाह के हुजूर खड़े हैं। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। काबा की ज़ियारत करने के बाद हाजी मदीना तैयबा जाते हैं, जहां पूरे आलम के सरदार अल्लाह के महबूब और आखिर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे गुंबद के नीचे अपनी कब्र अतहर में आराम फरमाए। वहां पहुंचकर हाजियों की दिल आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत से लबरेज हो जाते हैं। हर हाजी बरादब के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर हाजिर होता है, उसकी आंखों से आंसू झलक रहे होते हैं। वह नादिम होता है कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर कम हक़ हमला कर सका, मुझसे बड़ी कोताही हुई। इसी हाल में वह सलातो व सलाम का नजराना पेश करता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। कितना खुश नसीब है वह शख्स जिसको खानाए काबा और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हज करने के बाद हाजी गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।